हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी साइंस के मॉडल सेट का हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था 230 प्लस मॉडल सेट का, उसका आज पार्ट 6 वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत ही जल्द इसका जो श्रृंखला है समाप्त करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही में दोस्तों, आप लोग का जो स्पीडी जीके का जो मॉडल सेट का बचा हुआ था कुछ पार्ट, वो भी आप लोग को डेली वाइज करके अब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसका शाम में एक वीडियो आप लोग को डेली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 6 शुरू करते हैं स्पीडी साइंस के मॉडल सेट का और देखते हैं आज के सारे प्रश्न को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 120 तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देख लिया था। तो चलिए आज सेट 121 से आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी परिवर्तित करता है। तो बैटरी जो है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग जानते होंगे ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। नेक्स्ट, डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। किसे बहती है? एक दिशा में बहती है डायोड से धारा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी पथ परिपथ में किया जाता है। किसमें? केवल अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी में किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। आप लोग जानते हैं डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ एसी में होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। क्यों होता है दोस्तों? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो जो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक आप लोग जानते होंगे ग्राहम बेल थे। कौन थे दोस्तों? ग्राहम बेल। नेक्स्ट, घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है। तो घरेलू जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक क्या होता है? तो हमेशा निम्न होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओंकोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल जो दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा टेक्सोल है यह यू नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? यू नामक वृक्ष से। नेक्स्ट, ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ORT का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ORT का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, और इसका जो चिकित्सा संबंधित है दोस्तों यह अतिसार से संबंधित। किससे? अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ये दोनों बीमारी जो है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये दोनों आँख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आँख की, आई की बीमारी है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया जब रोग हो जाता है तो हमारा गला प्रभावित होता है। क्या दोस्तों? गला हमारा उससे ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट रोग होता है। तो एथलीट फुट जो रोग है यह फंगस से होता है। किससे? फंगस के कारण जो है एथलीट फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट, HIV के जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट। HIV एड्स को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा एड्स रोग होता है, भी आप लोग को बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सार्स है। तो सार्स क्या है दोस्तों? यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि सार्स जो है यह वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। क्या है? वायरस के कारण होने वाला रोग का नाम है सार्स। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो कैंडेला है। क्या है दोस्तों? कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट,
अपेक्षिक आर्द्रता का मापक है। तो हाइग्रोमीटर जो है अपेक्षिक आर्द्रता का मापक है। कौन? हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अपेक्षिक घनत्व का मापक कौन है? तो ये दोनों क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व जो है यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। दोनों की याद रखिएगा, आर्द्रता बोले तो हाइग्रोमीटर और घनत्व बोले तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। तो बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। कितना होता है? 80 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो दोस्तों ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। क्या होती है? नॉटिकल मील होती है। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण किया था। तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा पीएच मान का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे इसका पीएच मान 7 से कम होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय विलयन होगा। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। नेक्स्ट, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है, और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार के द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? क्षार के द्वारा। नेक्स्ट, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में जो दोस्तों हाइड्रोजन तत्व के परमाणु जो हैं अनिवार्य रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो जो प्रयोगशाला में उपयोग में लिटमस पत्र लाया जाता है यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। तो कोलाइड में कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻�7 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट, कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों जो दोस्तों कार्बन के अप्रूप है। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पेंसिल का शीशा बना होता है। तो पेंसिल का शीशा जो दोस्तों यह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, किसी कठोर पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो उसे उदर्भपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर्भपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध उदर्भपातन विधि के द्वारा ही किया जाता है। किस विधि के द्वारा? उदर्भपातन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम हैं। तो पृथ्वी पर जो यूरेनियम पाया जाता है वह है U-238। कौन है दोस्तों? U-238 यानी यूरेनियम 238, यही पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहा का निष्कर्षण होता है। तो लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट से होता है। तो हेमाटाइट किसका अयस्क है? यह लोहा का अयस्क है, और लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट से ही होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वह बॉक्साइट से होता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, तांबा का निष्कर्षण होता है। तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पैरासाइट से होता है, और कॉपर पैरासाइट जो है यह तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट, डीडीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, टीएनटी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, यानी कि टीएनटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है टीएनटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। आप लोग जानते हैं यह एक्सप्लोसिव होता है आरडीएक्स, और आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है आरडीएक्स का फुल फॉर्म। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
साइक्लोनाइट के नाम से, याद रखिएगा। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट भी है। नेक्स्ट, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT बनाया जाता है, तो DDT जो है यह क्लोरल से बनाया जाता है। किससे? क्लोरल से बनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि DDT एक कीटनाशक है। क्या है? DDT जो होता है यह कीटनाशक होता है और यह क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पीच ब्लेड है। क्या है? पीच ब्लेड। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो टेप रिकॉर्डर की टेप जो दोस्तों यह पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। किससे? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडिन ने किया था। किसने? जोसेफ स्पीडिन ने। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन कौन सा है? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है किससे बना होता है? तो यह चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना से बना होता है। किससे किससे? चूना, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जो है दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर करने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट, स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट, सोना का लैटिन नाम आपसे पूछा गया है, तो सोना का लैटिन नाम जो होता है ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम, और इसका संकेत AU होता है। क्या होता है? AU होता है, और चांदी का AG होता है। दोनों याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, चांदी का लैटिन नाम आ ही गया। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम होता है, और इसका जो चिन्ह होता है वह AG होता है। क्या होता है? AG। नेक्स्ट, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो सोना और चांदी ये सभी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कपड़े में अगर जंग के धब्बे लग जाएं तो उसे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट, पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल किसका किसका मिश्रण दोस्तों? तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो यह भंजक आसवन विधि के द्वारा। तो पेट्रोलियम के जो विभिन्न अवयव आप देखने को आप लोग को मिलता है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, तो ये सब जो अलग किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं? तो यह भंजक आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? भंजक आसवन विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल से ही हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल जो दोस्तों पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है, तो गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और इथेनॉल का। नेक्स्ट, 1 पिकोसेकेंड बराबर होता है, तो 1 पिकोसेकेंड बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। कितना? 10⁻⁻12 सेकेंड। नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक की खोज की, तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। नेक्स्ट, नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितना? 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁻7 अर्ग। नेक्स्ट, 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। कितना? 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। कितना? 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग करने में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, गोताखोर सांस लेते हैं, तो गोताखोर सांस जो लेते हैं वह ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से लेते हैं। किससे? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से। नेक्स्ट,
दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है वही दूध को दही के रूप में परिवर्तित करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, तो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग जो दोस्तों ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। किसे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में सर्वप्रथम हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। किसे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। किसे दोस्तों? जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। किसे? यूग्लिना को। नेक्स्ट, मछलियों में श्वसन होती है। तो मछलियों में जो श्वसन होती है वह गिल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार जो है दोस्तों अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अल्बर्ट टेलर के द्वारा। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है एक। तो ऑक्टोपस क्या है? तो यह एक मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची है ऑक्टोपस। नेक्स्ट, डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे दोस्तों? तो यह मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या था? मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है यह स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। किसमें? स्तनी के रूप में इन्हें जाना जाता है, डॉल्फिन को। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनी के बारे में आप लोग जानते हैं, नीला व्हेल है। कौन है? नील व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनी है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। तो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी अध्ययन है। तो एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? कीटों का अध्ययन है। किसका? कीटों का। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों का यानी कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट, घी और दूध का पीला रंग कारण है। तो घी और दूध का जो पीला रंग होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। किसके? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट, घी में वसा की मात्रा होती है। तो घी में वसा की मात्रा 99% होती है। कितना? 99%। नेक्स्ट, दूध में वसा मापने का यंत्र है। तो दूध के वसा के मापने का जो यंत्र है वह है ब्यूटारियोमीटर। क्या है? ब्यूटारियोमीटर जो है इससे दूध के वसा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। तो पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। जबकि स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। क्या दोस्तों? क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई का इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। याद रखिएगा। कौन दोस्तों? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, यह कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। तो आंसू स्रावित करती है। तो आंसू किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण घटक है। तो एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मानव जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वह ऑर्थोपोडा है। कौन है दोस्तों? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट, दूरबीन के आविष्कारक हैं। तो गैलीलियो जो है दूरबीन के आविष्कारक हैं।
तो दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। कितना? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो अगर वस्तु की मात्रा बदल भी दें तो उसका घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों? घनत्व उसका अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो -40 डिग्री तापमान पर, यानी कि -40 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू जो होता है वह बराबर होता है। कितना पर दोस्तों? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार जो है नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? नौसंचालकों के द्वारा। नेक्स्ट, लेंज का नियम आवश्यक है, तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। तो लेंज का नियम जो है क्यों आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर जो है दोस्तों यह चांदी का अयस्क है। किसका? चांदी का। नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण होता है, तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है। किससे? अर्जेंटाइट से होता है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, तो समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है लवण वह है सोडियम क्लोराइड। कौन है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने को पानी को दूधिया कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। कौन? CO2 के द्वारा चूने के पानी को दूधिया कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12 है। क्या दोस्तों? C12 है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कितना है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है यह फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। किससे? फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। किसे? प्लेटिनम को। नेक्स्ट, द्रव सोना कहलाता है, तो पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो द्रव सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की यह इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। कौन है? त्वचा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है? तो हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा? CO2 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी जो दोस्तों बीज से प्राप्त की जाती है। किससे? बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल का तेल कहलाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। किसे? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनकोट बनाया जाता है, तो रेनकोट जो है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट्स के बनाए जाते हैं। किसके? पॉलीकार्बोनेट्स से ही रेनकोट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है?
ओम होता है, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन जो है दोस्तों यह किसकी इकाई है, तो यह ज्योति फ्लक्स का इकाई है। किसका? ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। नेक्स्ट परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा। नेक्स्ट एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोएंटजन के द्वारा। नेक्स्ट एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल जो है दोस्तों वह कम हो जाएगा। जब लड़की एकाएक खड़ी हो जाएगी तो दोलन काल उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब किसी गतिमान पिंड की गति तो हो तब उसमें लगने वाला समय होगा, तो उसमें लगने वाला समय आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। नेक्स्ट पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, तो पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय पाया जाता है। क्या? अंडाशय मात्र एक ही पाया जाता है। नेक्स्ट व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही हो, यानी कि त्वरण में, एसिलेरेशन में जो ऊपर जा रही हो लिफ्ट, उसी में व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा उसे। नेक्स्ट शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो उसका त्वरण समान होता है। क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट बड़ी जी की इकाई है, तो बड़ी जी इकाई है किसका दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट स्प्रिंग को अपनी समस्या लंबाई पर वापस लौटने के लिए वाला बल कहलाता है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो उसे प्रत्यानन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे प्रत्यानन बल कहा जाता है। नेक्स्ट गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा जो है उसमें निहित होगी। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी। नेक्स्ट न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्या? किस चीज़ का? बल का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम जो है वह न्यूटन के गति का जड़त्व का व्याख्या करता है। नेक्स्ट न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से होता है। नेक्स्ट एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? उसके द्रव्यमान पर उसका जड़त्व निर्भर करता है। नेक्स्ट एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने में, किसका? पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ताप की एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट कोण की इकाई होती है, तो कोण की इकाई रेडियन होती है। क्या होती है दोस्तों? रेडियन होती है। यह समतल कोण का होता है। समतल कोण की इकाई रेडियन होता है। और ठोस कोण की अगर पूछ दे आपसे, तो ठोस कोण का इकाई जो होता है अस्टे रेडियन होता है। क्या होता है? अस्टे रेडियन होता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट मैनोमीटर उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर जो है दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए? दाब मापने के लिए। नेक्स्ट किसी सदिश का परिमाण कभी भी हो सकता है, तो उसका कभी भी ऋणात्मक हो सकता है परिमाण। याद रखिएगा, किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ नहीं दिया हुआ था, भुला गए। तो किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक होगा। नेक्स्ट जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। क्या होगा दोस्तों? चौगुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर? उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट 1 जूल बराबर होता है, तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट है नॉट का उपयोग होता है, तो नॉट का उपयोग जलयानों की गति मापने में होता है। क्यों होता है दोस्तों? जलयानों की गति मापने में। नेक्स्ट एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो जब
नीचे जा रही हो, कब, जब नीचे जा रही हो एसिलरेट गति से, तब उसका कम अपना भार जो है उसे महसूस होगा। नेक्स्ट, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर 10 पर बराबर 5 पास्कल होता है। कितना? 10 पर बराबर 5 पास्कल होता है। नेक्स्ट, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। तो किसी भी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसकी अवधि बढ़ेगी और उसकी घड़ी जो है वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि होगी, जब उसका समयावधि दुगना होगा, तब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, कभी भी उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कोणीय वेग की इकाई है तो रेडियन प्रति सेकेंड। तो कोणीय वेग की इकाई क्या है दोस्तों? रेडियन प्रति सेकेंड है। क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड जो है वह कोणीय वेग की इकाई है। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो लेंज का नियम जो दोस्तों वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिमाप है। तो याद रखिएगा किसके संरक्षण का? ऊर्जा के संरक्षण का। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। किसने? जी मार्कोनी ने। नेक्स्ट, बातिया भट्टी में उत्पादित होता है, तो बातिया भट्टी में कच्चा लोहा उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है? कच्चा लोहा। नेक्स्ट, चंद्रमा में यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर से देखिएगा, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार तो बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है दोस्तों वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि उसे निर्वात में गिराया गया है और निर्वात में जी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह काम नहीं करता है, इसीलिए तीनों एक साथ आएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। कितना? 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो उसमें अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। नेक्स्ट है, परम दाब है, तो गेज दाब प्लस 1 बार, यह जो है क्या है? परम दाब है। कौन सा? गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, तो एक समान किस चीज़ से गिरती है? त्वरण से, एक समान त्वरण से गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो खींचे गए जो रबड़ बैंड होते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होता है। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वह कोयला है। क्या है दोस्तों? कोयला है। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार जो होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है और इसी कारण वह पानी में डूब जाता है लोहा का कील। नेक्स्ट, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता जो है उसके गलनांक बिंदु द्वारा जो क्या निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है 1/9 होता है। कितना? 1/9 होता है। नेक्स्ट, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर काम करता है। नेक्स्ट, जल का हिमांक होता है, तो जल का हिमांक जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है और इसीलिए समुद्र में जो है तैरना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, पानी का निम्नतम हिमांक होता है, तो पानी का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक हाईएस्ट होता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो उसकी विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो
जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब शरीर से सबसे अधिक मात्रा में पसीना निकलता है। नेक्स्ट, तांबा की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका घनत्व जो है वो क्या होता है दोस्तों? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर क्या होता है? तो यह पेट्रोल इंजन में होता है। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। क्या होता है? वायु दाब जो होता है ऊपर जाकर के घट जाता है और इसी फट जाता है। नेक्स्ट, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो अगर तापमान को -273 डिग्री कम कर देंगे तो सभी गैस जो क्या होगी? शून्य आयतन घेरेगी। नेक्स्ट, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वह है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है दोस्तों? सौर ऊर्जा है, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। कितना पर? 373 केल्विन पर उबलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन में बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, उसे चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज 1941 में ऑटो हान ने किया था। किसने? 1941 में ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट है, संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। क्या है दोस्तों? वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। नेक्स्ट, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वह 760 mmHg होता है। कितना? 760 mmHg होता है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री होता है। कितना? 212 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गेज जो है दोस्तों यह परावर्तन के सिद्धांत पर, किस पर? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। क्या? एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं। तो पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल में वृद्धि हो जाती है। तो दाब में वृद्धि होने के साथ साथ ही द्रव के उबाल में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। तो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब जो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है? तो पानी के अंदर जो है हम लोग हाइड्रोफोन से आवाज़ को सुन सकते हैं। किससे? हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। तो ध्वनि के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की तरंगें लंबवत होती है। तो हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट, समीकरण E बराबर mc² में c क्या दर्शाता है? तो c जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति को। नेक्स्ट, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। तो समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज चेंज करने में, उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को, किसे? इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओस्ट्रेड ने 1810 में अवलोकित किया था। कौन? ओस्ट्रेड ने। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम है। क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्षण चुंबक की अधिकतम चुंबक होती है।
तो क्षण चुंबक की अधिकतम चुंबक दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होती है। कहाँ होती है दोस्तों? दोनों सिरों यानी कि ध्रुवों पर। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था। तो विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है। तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत रूप से परमाणु होते हैं। तो विद्युत रूप से देखें तो परमाणु जो होते हैं वह उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। नेक्स्ट, हवा का बाष्प घनत्व होता है। तो हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 होता है। नेक्स्ट, नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। नेक्स्ट, क्यूरी इकाई है। तो क्यूरी जो है दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई है। किसकी? रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। कौन सी किरणें? गामा किरणें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या होगा? तब वह भारी हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म करेंगे तो वह भारी हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थाई चुंबक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका? निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप जो है धमनियों में उच्च होता है। किसमें? धमनियों में जो है ब्लड प्रेशर उच्च होगा। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे सिस्मोग्राफ से भूकंप जो है वह रिकॉर्ड किया जाता है। क्या? भूकंप। नेक्स्ट, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर। नेक्स्ट, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो सोनार जो उपकरण है यह मुख्यतः जो है समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों के द्वारा। नेक्स्ट, सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है दोस्तों? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है। किसका दोस्तों? समय की अवधि के अध्ययन को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है। तो वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हवा का जो दबाव होता है वह कम होता जाता है। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवर हैं। कौन है? डेवर है। नेक्स्ट, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? तो सबसे नमनीय धातु जो है तार खींचने लायक वह सोना है। कौन है? सोना है। नेक्स्ट, बोफार्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफार्ट मापक्रम का उपयोग जो है हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। किसकी गति? हवा की गति मापने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। तो विद्युत मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला थे। कौन थे? निकोला टेस्ला थे। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वह अणु होता है। कौन होता है दोस्तों? अणु होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो परमाणु क्रमांक। कौन? किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोब्रेनियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डोब्रेनियर के द्वारा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह कौन से होते हैं? तो वह परमाणु है। परमाणु एक ऐसा सबसे छोटा कण है किसी भी तत्व का जिसमें सभी गुण विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज किसने की? तो वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दोस्तों यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट,
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन के द्वारा किया गया 1932 ईस्वी में। तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1932 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिलीकॉन के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित जो सबसे हल्का कण है वह इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। कितना? 1836वां भाग। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वह तापमान पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, जुड़वा खनिज कहलाता है। तो सीसा और जस्ता, इन दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। किसी किसी दोस्तों, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जाता है। किस धातु के? सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कांच मिश्रण है। तो कांच जो है बालू और कैल्शियम, किसका किसका? बालू जिसे हम लोग सिलिका कहते हैं और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। किसका किसका? बालू और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, या फिर कह सकते हैं कि सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का यह मिश्रण होता है कांच। नेक्स्ट, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो मानव द्वारा निर्मित जो सबसे प्रथम संश्लिष्ट रेशा था वह नायलॉन था। कौन था? नायलॉन था। नेक्स्ट, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह मापनी का जो उपयोग किया जाता है धातु की कठोरता मापने के लिए। किसे मापने के लिए? धातु की कठोरता मापने के लिए। नेक्स्ट, धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया मेट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटियोरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, रबर आसानी से घुल जाता है। तो रबर जो है आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। किसमें? बेंजीन में रबर जो है आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट, पुरानी तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, किसका? हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिन अम्ल चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। किसे दोस्तों? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी में साबुन का घोल उदाहरण है। तो पानी में साबुन का घोल जो है यह कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। किसका? कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मटमैला जल उदाहरण है। तो मटमैला जल जो है कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। किसका? कोलाइडी बिलियन का यह उदाहरण है। नेक्स्ट, एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो ए और बी का संवेग भी क्या रहेगा? समान होगा। तो याद रखिएगा यदि किसी पिंड के गतिज ऊर्जा समान होगा तो उसका संवेग भी समान होगा। नेक्स्ट, कैलावराइट किसका अयस्क है? तो कैलावराइट जो है दोस्तों यह सोना का अयस्क है। किसका? सोना का अयस्क है। नेक्स्ट, कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो वह राइजोबियम है। कौन है? राइजोबियम है। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिजों को किससे वाहित किया जाता है? तो जड़ों से जो पानी और खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है वह जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह बी वाले ब्लड ग्रुप को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को वह ब्लड डोनेट कर सकता है यानी दे सकता है। नेक्स्ट, पहला क्लोन जानवर डॉली थी। तो पहला क्लोन जानवर डॉली वह क्या थी दोस्तों? यह भेड़ थी। क्या थी? भेड़ थी। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है। तो यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करता है। तो जो अस्थायी चुंबक होता है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करता है। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य की एसआई
यूनिट क्या होती है? तो तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट, सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। कौन सा? हरा रंग होता है। नेक्स्ट, प्लांक नियतांक की यूनिट है तो जूल सेकेंड। क्या दोस्तों? जूल सेकेंड जो है प्लांक नियतांक की इकाई है। नेक्स्ट, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण होता है? तो असंजन बल के कारण होता है। किसके कारण? असंजन बल के कारण दो धातुओं का सोल्डरन जो है संभव हो पाता है। नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है दोस्तों उष्मा का यूनिट है। किसका? उष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। किससे? निम्न तापमान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा निम्नतम तापमान जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है, जल वाष्प में भंडारित उष्मा होती है तो जल वाष्प में गुप्त उष्मा भंडारित रहती है। कौन सी उष्मा रहती है? गुप्त उष्मा जो है जल वाष्प में भंडारित होती है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों? तापमान घटाने से घटता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है तो आप लोग जानते होंगे कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने? 7 रंगों का यह मिश्रण होता है। नेक्स्ट, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होता है? तो परमाणु घड़ी जो दोस्तों सीजियम संक्रमण पर आधारित होता है। किस पर? सीजियम संक्रमण पर आधारित होता है। नेक्स्ट, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहा जाता है। किसे दोस्तों? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। नेक्स्ट, आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्रकृति में जो सबसे सशक्त बल है वह नाभिकीय बल है। कौन सा बल है? नाभिकीय बल। नेक्स्ट, परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसे पेरिस्कोप कहते हैं। तो पेरिस्कोप जो दोस्तों यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर सिंह कपानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरिंदर सिंह कपानी के द्वारा। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। नेक्स्ट, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो तरनताल जो है वह वास्तविक गहराई से कम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है लालिमा छा जाता है। नेक्स्ट, मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मृग मरीचिका बनने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा दर्पण? परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे हैं तो प्रकाश तरंगे जो है यह विद्युत चुंबकीय हैं। कैसे होते हैं? विद्युत चुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो दोस्तों जेड जॉनसन ने किया था। किसने? जेड जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट, लैम्बर्ट नियम किसने संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम जो दोस्तों प्रदीप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो किसी भी लेंस के प्रयोग के द्वारा यह दूर नहीं किया जा सकता। वर्णांधता जो बीमारी है यह दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे जो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे
कम होती है। तो सबसे कम पूछा गया है आपसे, तो सबसे कम जो होता है अल्फा किरणों का वेधन क्षमता होता है। किसका? अल्फा किरणों का वेधन क्षमता सबसे कम होता है। नेक्स्ट, मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो मल्टीमीटर से धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध तीनों मापा जाता है। क्या क्या मापा जाता है? तो मल्टीमीटर से धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी। तो जब नीचे की ओर लिफ्ट त्वरित गति से जा रहा होगा तो उसका भार जो है वास्तविक भार से कम महसूस होगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, रासायनिक नाम आपसे। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। नेक्स्ट, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है, उसे अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसे हिंदी में अणु कहा जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो दोस्तों मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मायोसिन नामक प्रोटीन जो है मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 इन दोनों का मिश्रण को ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रबर वल्कानाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर। किसका? सल्फर का प्रयोग जो है वल्कानाइजेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? तो सीसा जो है दोस्तों पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु है। कौन? सीसा है। नेक्स्ट, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। क्या कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। क्या होता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों? तो यह एक भस्म है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक भस्म है। नेक्स्ट, छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो छेनी जो है टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। किससे? टंगस्टन इस्पात से यह बनाया जाता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मी तत्व की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तम फ्यूज का प्रकार है। तो उत्तम फ्यूज का प्रकार क्या है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। तो जो उत्तम फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लेड पेंसिल में लेड जो है दोस्तों 0% पाया जाता है। कितना? 0% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। कितने? 7 सतह होते हैं। नेक्स्ट, शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? तो इंसुलेशन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। क्या होती है? आने वाली सौर विकिरण होता है। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो हीरे की चमक का मुख्य कारण जो है दोस्तों वह है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो जाता है, इसी कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो दोस्तों तापमान मापने के लिए किया जाता है। किसे मापने के लिए? तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट, सूर्य के किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें जो है विकिरण विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा जो है वह पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो एक्स किरणें जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का यूनिट डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। नेक्स्ट, प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये गलत दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो प्रस्रव्य तरंगे होते हैं जिसे कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं उसका जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है जो दोस्तों 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच में। नेक्स्ट है,
चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वह प्रस्रव्य ध्वनि होगी थी। कैसे? प्रस्रव्य ध्वनि जो है चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? तो क्वार्ट्ज जो है दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। किसके? कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाता है, तो किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा। किसके? परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा जो है जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का जो प्रयोजन है दोस्तों वह करंट की प्रवाह को बढ़ाता है। क्या करता है? करंट की प्रवाह को बढ़ाता है। नेक्स्ट, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया है। न्यूटन के यह तृतीय गति के नियमानुसार कार्य करता है। तो आप जानते होंगे कि प्रतिक्रिया के कारण ही हमें चोट लगता है। नेक्स्ट, साइकिल का टायर अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? तो यह रुदोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रुदोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही में दोस्तों स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस के और बहुत सारे वीडियो आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।